हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत मेरा नाम है। नदीम। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देता कि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो यार वीडियो का बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड 2021। अच्छा, ज्यादा इसमें मुतालिक मुझे तो ज्यादा इल्म नहीं है बाबा जाहिर सी बात है, मुझे भी इस बारे में आइडिया नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा देखते हैं। रिक्वेस्ट आ रही थी। इसमें बोला गया है कि भाई इंडिया के भी हैं, तो अब ये देखते वीडियो हैं। देखेंगे तभी आइडिया होगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट करते हैं बाबा 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हम सभी बचपन से ही यह सुनते आए हैं कि आगरा का ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हाँ। लेकिन आपको ये यह तो बात सुना। जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल का नाम दुनिया के 7 अजूबों में अभी कुछ साल पहले ही जुड़ा है। अच्छा। दरअसल दुनिया के 7 अजूबे 2007 में पूरी तरह से बदल चुके हैं। अच्छा। क्योंकि साल 2000 से 2007 के बीच स्विट्जरलैंड के न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन के द्वारा दुनिया के 200 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को लेकर सर्वे कराया गया। अच्छा। और फिर इस तरह से 2007 में जाकर दुनिया के नए 7 अजूबों की लिस्ट तैयार की अच्छा। गई। और दोस्तों, अगर पुराने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की हम बात करते हैं, तब उस लिस्ट के अंदर ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, स्टैचू ऑफ जियोस एट ओलंपिया, माउसोलियम एट हेल्सरनस, अच्छा। कोलसस ऑफ रोडेस और लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया शामिल है। अच्छा। हालांकि 2007 मतलब पहले। में यह लिस्ट अब पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है, क्योंकि वर्ल्ड के 7 वंडर्स अब बदल गए हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम दुनिया के नए 7 अजूबों के बारे में ही बात करने अच्छा। वाले हैं। तो दोस्तों, 7 वंडर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दरअसल चीन के इस चाइना की वॉल दीवार सेंचुरी से चीन। लेकर 16th सेंचुरी तक बनाया गया था। और इस दीवार को यार, बनाने में बहुत लंबी करीब दीवार है। 20 से 30 बहुत। लाख लोगों ने अपनी पूरी लाइफ लगा ओह। दी। यहाँ तक कि 6400 किलोमीटर में बने हुए इस दीवार को कई सारे 400 राजाओं ने किलोमीटर। अलग अलग समय में मिलकर बनवाया था। बिल्कुल। और दोस्तों, इस दीवार का उद्देश्य चीनी साम्राज्य पर हमला करने वाले दुश्मनों से रक्षा करना था। बिल्कुल। और यह दीवार इतनी बड़ी और लंबी है कि इसे अंतरिक्ष से भी बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। अच्छा। और इतना अद्भुत होने की वजह से इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। अच्छा। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है पेट्रा। पेट्रा। दरअसल जॉर्डन देश के अंदर पेट्रा एक ऐतिहासिक शहर है, अच्छा। जो कि लाल चट्टानों को काट कर बनी हुई इमारतों के लिए जाना जाता अच्छा। है। मतलब और यहाँ पहाड़ों पर को काट के मौजूद बनाया। इमारतों हाँ। में 138 फुट ऊंचा मंदिर, ओपन स्टेडियम, नहर और तालाब जैसी ही कई सारी चीजें शामिल हैं। अच्छा। अच्छा। साथ ही मंदिर भी है पत्थरों बीच को में। काट कर कुछ ऐसे यार, आर्टवर्क कमाल यहाँ है पर भैया। बनाए गए उस टाइम पे हैं लोगों जो ने कि क्या लोगों किया। का मन मोह ले। और यहाँ की यही सभी चीजें लोगों को सच में आश्चर्य कर देती बिल्कुल। बहुत तो हैं। कमाल साथ ही यूनेस्को के द्वारा भी पेट्रा को एक विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है। अच्छा। और इन्हीं सभी चीजों की वजह देखने से कैसा बना 2007 वही में ना। इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में जगह दिया अच्छा। गया। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से लिस्ट में तीसरे नंबर पर नंबर है 3। क्राइस्ट द रिडीमर। दरअसल क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित अच्छा। ईसा मसीह की एक प्रतिमा हाँ, हाँ, है, हाँ, जिसे हाँ। कि दुनिया के सबसे बड़े स्टैचूज में शामिल किया बिल्कुल गया है। बिल्कुल। और दोस्तों, करीब 40 जो बहुत मीटर बड़ा है। लंबी और 30 मीटर चौड़ी इस स्टैचू का वजन 365 टन के आसपास है। बस। और इसका 365 कंस्ट्रक्शन 1922 और 1931 के बीच में किया गया अच्छा। था। और दोस्तों, इस मूर्ति की खास बात यह है कि यह जिस पर्वत की चोटी पर स्थित है, वहाँ से पूरे शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई अच्छा। पड़ता है। मतलब आज और पूरा यही शहर देखने पहाड़ी के की लिए चोटी पे पूरी बनाया दुनिया गया। के लोग यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में चौथे नंबर पर है हमारा अपना ताजमहल। ओह, दरअसल ताजमहल ताजमहल। हमारे देश भारत के आगरा शहर में इसकी तो बात सफेद तो कोई नहीं है मरमर से भैया। बना हुआ एक मकबरा, कमाल चीज बनी जिसे बिल्कुल। कि बहुत 1632 खूबसूरत में बना। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। और दोस्तों, 42 एकड़ में बसा हुआ यह मकबरा 42 अपनी एकड़। खूबसूरती की वजह से लाखों फॉरेन टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच लाता है। बिल्कुल। और यही वजह है कि यमुना नदी के किनारे बसे इस अद्भुत नमूने को दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल किया जाता है। बिल्कुल। और दोस्तों, ताजमहल के बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो हमारे सेपरेट वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन में अच्छा। दिए गए लिंक ताजमहल के तो जरिए लोग देख बहुत सकते हैं। देखने जाते हैं और भैया। दोस्तों, कुछ बहुत ऐसे ही आते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वंडर्स वर्ल्ड हैं। की लिस्ट में 5वें नंबर पर है कोलोसियम। अच्छा। दरअसल कोलोसियम इटली देश के रोम में स्थित रोमन साम्राज्य का एक विशाल स्टेडियम है। अच्छा। और 24,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में फैले हुए इस जगह पर जानवरों की लड़ाई, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह ही अच्छा। कई सारी चीजें होती थी। अच्छा। और ये दोस्तों, पहले ओवल हाँ शेप की बिल्कुल इस होता था विशाल ऐसा। स्टेडियम को ये लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ कंक्रीट शहरों और के रेत साथ। से बनाया गया है। हालांकि प्राकृतिक आपदा और भूकंप से इसका थोड़ा सा भाग ध्वस्त हुआ है,
लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसे ही है। अच्छा। और इसी वजह से इतनी पुरानी ये वास्तुकला आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल की जाती है। और दोस्तों टाइम इस का विशाल बना अभी तक। स्टेडियम में एक समय पर 50 से 80 हजार लोग तक बैठ सकते ओह। थे, जो कि उस उस टाइम समय पे। के हिसाब से ऐसी बिल्डिंग को बनवाना कोई आसान बात बिल्कुल। नहीं थी। और दोस्तों लिस्ट में छठे वंडर्स में गिना जाता है माचू पिचू को। दरअसल माचू पिचू दक्षिण माचू पिचू? अमेरिकी देश के पेरू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, अच्छा। जो कि समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर अच्छा। एक पहाड़ के ऊपर मौजूद है। ओह। और दोस्तों माचू पिचू की खूबसूरती देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह अमेरिकी देश पेरू का एक प्रमुख हिस्टोरिकल प्लेस क्यों है। अच्छा। साथ ही 1983 में इसे विश्व धरोहर और 2007 में दुनिया के नए 7 अजूबों में इसे चुना गया। अच्छा। और दोस्तों कुछ इसी तरह से 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में आखिरी नंबर पर है चिचेन इट्जा। दरअसल चिचेन इट्जा 5 किलोमीटर के दायरे ये में शहर फैला है। हुआ एक पता नहीं। ऐसा शहर है जहाँ पर कई सारे पिरामिड, मंदिर और खेल के मैदान अच्छा। बने हुए हैं। अच्छा। और दोस्तों एक पिरामिड वगैरह के भी। चारों तरफ मिलाकर कुल 365 सीढ़ियां हैं और यहाँ पर हर एक सीढ़ी बहुत को पुराना है एक वजह। दिन का हाँ, तो प्रतीक वही माना ना। जाता है। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर पवित्र कुएं के साथ साथ खगोलीय वेधशाला भी मौजूद है। अच्छा। और दोस्तों 2007 में स्विट्जरलैंड के न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन ने इसे भी अपनी लिस्ट में शामिल किया। अच्छा। तो दोस्तों यह थे विश्व के 7 नए अजूबों की लिस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कमाल है वीडियो भाई। जरूर ही पसंद आई। बिल्कुल। बहुत आई है भाई। इधर हुई है वीडियो खत्म। अरे भाई बीच में इंडिया का ताजमहल को भी है। शामिल लाजमी है। बिल्कुल। वाकया वजह पहले नंबर पे आती है दीवारें चीन। हाँ बिल्कुल, दीवारें चीन बिल्कुल आती है, वो बहुत ही ज्यादा हाँ। बड़ी है भाई। उसका तो हिसाब ही लगाना बहुत मुश्किल। हालांकि वो चाइनीज ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था और कितने साल लग 4000 साल पहले। वो तो पहले बनाया था ना, लेकिन ये हाँ बिल्कुल तकरीबन 4000 साल 4000 साल हाँ पहले। तकरीबन इतना तो बना था। बिल्कुल। और फिर बकाया जिस हिसाब से मतलब जितने लोगों ने उस पर काम किया, कितने उस टाइम पे वो बंदे बोलते हैं कि ये जो पत्थर उधर ऊपर लगे हुए हैं वो इतने वजनी है कि उस टाइम पे पता नहीं वो कौन कौन उठा के रखता था वो उधर। तो जाहिर सी ना बात है। मशीनें थी ना कुछ था। उस टाइम अंदाजा लगा लो। जिस तरह फिर बकाया बीच में ताजमहल की बात करते, ताजमहल। ताजमहल भाई इतना बहुत खूबसूरत बना हुआ है। 48 एकड़ पे बना हुआ है वो ताजमहल और बीच में इतना खूबसूरत है। मैं कहता हूँ कि जाहिर सी बात है शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनाया था वो ताजमहल। भी समुद्र के किनारे पे। मतलब पानी नदी है, है, नदी हाँ है। नदी है, उसके पास बनाया था। और कितना खूबसूरत है उस टाइम पे। मतलब कि ये चीज बनाना, मैं कहता हूँ ऐसी चीज मतलब आज भी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल ना है। टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम। उस टाइम आम लोग होते थे जो काम करते थे और उस टाइम इतनी पता प्यारी नहीं। चीज खूबसूरत बनाना बिल्कुल। एक अपने आप में आविष्कार है। बिल्कुल वजह इतनी खूबसूरत है, लोग हर साल तकरीबन लाखों दुनिया देखने बिल्कुल आती बाबा है। आते हैं और भाई हर तभी बंदे तो की इसको कोशिश होती है कि ताजमहल देखने जाए। बिल्कुल तो इसको तभी तो बाबा 7 वंडर्स में शामिल बिल्कुल। किया गया और वाकई 7 में अजूबों में। हाँ, क्योंकि ये अपने आप के अंदर एक यूनिक चीज है, बहुत बिल्कुल। ज्यादा यूनिक चीज है। और बीच में और भी थे जिसमें मतलब पहाड़ों को काट के वो एक शहर वो बनाया बिल्कुल है। शहर बनाया गया, वो की खूबसूरत बनाया लेकिन गया। और बनाया कैसे होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ मतलब किस तरह पहाड़ों को तराशा होगा। आजकल तो बड़ी बड़ी क्रेनें होती हैं, वो भी बिल्कुल। कभी कभी फेल हो जाती हैं पहाड़ों को उस टाइम तराशने में। में कुछ भी नहीं था ना वजह, पहाड़ों को तराशते लोग बस कैसे थे ये यार। देख लो, सोच लो कैसे शहर आबाद उन्होंने पहाड़ों के काट के वही किया। ना। और एक था अमेरिका के अंदर बिल्कुल वो चोटी के ऊपर एक शहर बसा हुआ था जिसमें मंदिर भी थे बिल्कुल। और भी बकाया पूरा एक किस्म का वो भी शहर था, तो वो भी काफी खूबसूरत था। और बीच में एक वो स्टैचू वाली वहाँ जगह वो बहुत स्टेचू 365 टन हाँ, 366 टन उसमें लगा हुआ है, उसका वजन है 364 टन 364 तकरीबन बिल्कुल। उसका वजन था बीच में। इसमें कोई शक नहीं और काफी ज्यादा हो फिर आप अंदाजा लगाएं कि उस पर कितनी मेहनत हो। बिल्कुल बाबा। और तभी तो वो भी वो भी 7 पहाड़ी वंडर्स की में आता है। सिरे पे बिल्कुल पूरे शहर का नजारा हो सकता वहां था। से पहाड़ी पे बिल्कुल चोटी पे उन्होंने बनाया। और यार ऐसी चीजें लोग शहरों में देखने जाते हैं ना। और बीच में वो एक स्टेडियम था जिसमें वो पुराने वाह, पहले पुरान, बिल्कुल। ये ऐसा होता था यार कि मतलब शेरों के साथ होता था मुकाबले, पूरा बिल्कुल। मैचेस होते थे और 80,000 तब लोग उसमें बैठ देखें उस स्टेडियम लोगों ने कैसा बनाया होगा। उस टाइम भी 60,000 80,000 उसमें बैठने की गुंजाइश उन्होंने छोड़ी है। हाँ, और वो मतलब वो काफी लंबे कमाल है उन सफर लोगों में पे यार, जिन्होंने जो ये पहले चीजें बनाई है चीजें वाकई में। बनाई। और मतलब कि ताजमहल का तो मैं कहता हूँ वो मतलब मोहब्बत का एक किस्म का वो ये निशानी कहा जाती है मैंने- कि यूनिक बिल्कुल निशानी यूनिक है। किस्म है। वजह मैंने सुना है कि इस पे कितने साल तक काम लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एक- सालों साल हाँ। काम चलता रहा इस पे।
कितने लोगों ने इस पे काम किया, ये तब मुकम्मल हुआ ऐसे है। तो नहीं हुआ हाँ है। ना। तो यार आप लोग बताएं आपके इस बारे में क्या थॉट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।